हेलो दोस्त, इस वीडियो बनाने से पहले सबसे पहला मेरा डिक्लेरेशन ये है, मेरा काम जो भी ऑफिशियल डाटा है उसको दिखाना है। हो सकता है किसी के पक्ष में हो, किसी के विपक्ष में हो, वो चीज़ें बात हमें नहीं करना, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये समझ गए होंगे। और रेलवे जो ऑफिशियल डाटा दिया है उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में लोगों को कमेंट आया कि हम किसी को ये कह रहे हैं, तो देखिए मेरा किसी से कुछ कहने का मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि हम अपने चैनल पे ये चीज़ बता रहे हैं आपको कि रेलवे ने क्या दिया है। कोई पेपर कटिंग दिखा के नहीं आपको बात कर रहे हैं। जो ऑफिशियल डाटा रेलवे में है उस पे एनालिसिस होनी चाहिए, उस पे डिस्कस भी होनी चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। तो चलिए यहाँ पे एक और डिटेल मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। CBT 1 रिवाइज रिजल्ट अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है। पहला तो लेवल 6 की बात ही किया था। लेवल 6 के साथ साथ भी एक मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, इसे कहते हैं बोर्डमस, जिसमें हर डिजिट की एक यूनिक होती है वैल्यू। अगर ब्रैकेट से शुरू नहीं करके ओ से करे, ओ से नहीं करके एम से करे, एम से नहीं करके एस से करे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाती है। डिफरेंस क्या आती है, जैसे यहाँ से देखें, एक मिनट, ये हाँ, अगर यहाँ पे ओ या बी या एम किसी से इंटरचेंज हो जाए तो फाइनल जो आपकी रिजल्ट है वो चेंज हो गया। तो रिजल्ट कैसे चेंज नहीं होगा उसको समझना है। इसमें बोर्डमास का दिखाता हूँ कैसा रूल हुआ है। एक मिनट पहले चलेंगे LP टेक्नीशियन वैकेंसी पे, किसके लिए, 2018 में। एक मिनट में बैक ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए वेबसाइट पे, इसमें RRB बिलासपुर ओपन कर लेते हैं। एक मिनट, बिलासपुर वाला पेज मैं ओपन कर लूँगा। बिलासपुर वाला पेज ओपन कर लिया, देख लीजिएगा ऑफिशियल डाटा है, कोई पेपर कटिंग नहीं है। यहाँ पे नीचे में देखेंगे सारा डिटेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है। लेकिन हमें ये सारा डिटेल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो NTPC वाले हैं, आप लोग तो ग्रेजुएट भी हैं। LP टेक्नीशियन वाले तो डिप्लोमा और ITI और 10+2 वाले थे। यहाँ पर देखिए 5/1/18 को एक कटअप आई थी, जिसमें कम्युनिटी का ये था, यानी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए था। एक सर्विसमैन का PWD कैंडिडेट का कटअप था। हम ये कटअप डाउनलोड कर लेंगे और इसके पे समझेंगे सारी चीज़ें एक एक करके। तो डाउनलोड कर लिया, मैं ओपन कर दिया आपके लिए। RRB बिलासपुर का है, डेट आपने देखा ही होगा। डेट में यहाँ पे एक बार वेरीफाई कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेट नीचे दिया है या ऊपर दिया है। तो यहाँ पर 1 मिनट, डेट, फ़ोन नंबर, रिजल्ट, इसमें डेट नहीं है। आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे डेट नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे भी बहुत डिफरेंस पोस्ट थी, अलग अलग क्वालिफ़िकेशन भी था, 10+2 भी था, जिसके लिए कैटेगरी नंबर 134 यानी 136 अप्लाई कर सकते थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी एक सिग्नल अकेला और दूसरा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन SNT डिपार्टमेंट, ऐसा ही इसका क्वालिफ़िकेशन था। उसके बाद ITI टेक्नीशियन के लिए करीब 140 अलग अलग ग्रुप कैटेगरी था। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों का ट्रेड ITI का था। उसके प्लस बाद में था डिप्लोमा वाले कौन कौन से पोस्ट वर्क कर सकते हैं। डिप्लोमा के अगर 10+2 के साथ डिप्लोमा है तो मल्टीपल एजुकेशन है तो मल्टीपल पोस्ट भी अप्लाई कर सकते थे, यानी ये SNT में तो अप्लाई कर ही सकते थे। साथ साथ में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन भी असिस्टेंट लोको पायलट कर सकते थे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में। उसी तरह ITI वाले कैंडिडेट ALP में भी कर सकते थे, और अपने टेक्नीशियन की 140 कैटेगरी बोला उसमें ALP भी है। तो ये पूरी डिटेल थी, इसको हम बाद में अब समझाएंगे। इतनी चीज़ें, कहानी को आप याद रखिएगा जिससे इस वीडियो को समझ में आए। तो अब यहाँ भी हम अब NTPC के पर्सपेक्ट में आते हैं, जो हम आपको थंबनेल से ही लेके आएंगे और समझाने की ज़रूरी करेंगे कि हाइयर लेवल कैटेगरी में, पोस्ट में, पैसा में लेस कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, तो हाई कटअप कैसे हो रहा है, बोर्डमास के रूल फॉलो करने से या नहीं करने से, समझाएंगे। और दूसरी लोअर लेवल है, कैंडिडेट भी ज़्यादा है और लो कटअप है, तो ये कैसे कम हो रहा है। कहीं ब्रैकेट के जगह पे माइनस का साइन तो किसी ने नहीं लगा दिया, या माइनस के साइन पे डिवाइड तो नहीं कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको समझेंगे। समझिए ये कैसे हो रहा है। तो चलिए, कभी भी किसी भी भर्ती में आप जाते हैं तो सिंपल से कंसेप्ट, रेलवे की ही कंसेप्ट कर रहे हैं हम, घर से कंसेप्ट नहीं लगा सकते, पेपर कटिंग से भी नहीं लगा सकते।
कट ऑफ जब भी बनती है तो दो विचार मेन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन दोनों का सार एक ही है, कितने कैंडिडेट उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं और कितने कैंडिडेट को आगे स्टेज में ले जाना है। CBT 1 है तो CBT 2 में, अगर CBT 2 है तो CBAT में, या CBAT है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसी तरह से यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने की संख्या निर्धारित करती है कट ऑफ की रिक्वायरमेंट। मैं सिंपल सी बता दूं NTPC के टर्म में, अगर कैंडिडेट अप्लाई किए हैं 2000, वैकेंसी है हमारे पास 20 नहीं 20 बड़ा हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ 2, और कहते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेज में 2 का 20 गुना लेंगे, तो कितनी जाने चाहिए थे? टोटल 40 कैंडिडेट। तो 40 कैंडिडेट जो ऊपर से रहेंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ये तो होता है वहाँ जहाँ पे कोई सिंपल सी फार्मूला है, कोई बोर्ड मास लगाने की ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि ये 2 वैकेंसी है, 2 में से एक तो रहेगा 10+ वाला 2 के लिए और एक रहेगा ग्रेजुएट के लिए, तो आपको लगेगा कि यार हम 40 तो डायरेक्ट यहाँ से नहीं उठा सकते, हम उठाएंगे किससे? तो इन 200 में से देखेंगे कि 10+2 वाले कितने हैं और ग्रेजुएट वाले कितने हैं, और दोनों में से जो हाईएस्ट होंगे वो लेंगे, ले गया। लेकिन अगर NTPC के रूप में देखें तो उन्होंने तो ये देख लिया कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज में, जैसा लोगों का मांग था 7 लाख कह सकते हैं, 20 टाइम्स 7 लाख 0.5 लाख यूनिक कैंडिडेट चाहिए, इसको तो इन्होंने देख लिया। लेकिन इस पार्टिसिपेशन का रेशियो इसके प्रोपोर्शनल में नहीं देखा कि कौन का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। चलिए अभी और आगे चलेंगे वीडियो में तो समझ में आएगा, अगले स्लाइड में आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन वाला को एकदम बिल्कुल हटा दिया, इसको तो कोई यूज ही नहीं किया कि कौन कितने के लिए अप्लाई किया, इसको ख़त्म कर दिया गया। नंबर ऑफ कैंडिडेट 7 लाख यूनिक लेने थे, इसको एवुलेशन किया गया। इसको एवुलेशन किस तरह से किया गया मैं बताता हूँ, आपको भी पता है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा और अंदर तक पहुँचाने में। लेवल 6 सबसे ज़्यादा है तो इसमें 20 गुना कैंडिडेट को ले लो। अब नंबर 6 का 20 गुना कैंडिडेट ले लिए जिसका कट ऑफ हाईएस्ट है। अब ये तो ठीक है, हाईएस्ट कैंडिडेट सबसे ज़्यादा नंबर लाया है, हाईएस्ट में क्वालिफाई कर गया। अभी इसको समझिएगा गलती कहाँ होगी। तो हाईएस्ट कैंडिडेट में जो क्वालिफाई कर गया लेवल 5 में कर जाएगा, 4 में कर जाएगा, 3 में कर जाएगा, 2 में कर जाएगा, यानी इसके सारे कैंडिडेट इसमें आ गए, इसके जितने थे इसमें आ गए, इसमें आ गए, इसमें आ गए, बशर्ते उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी। ध्यान दीजिएगा 10+2 थी और ग्रेजुएशन थी तो आ गए। लेकिन अगर आ गए तो फिर लेवल 2 का कट ऑफ कम कैसे हो गया? ये बहुत बड़ी विचार की बात है। आना अच्छी बात है, रेलवे को मैं तारुफ करूंगा कि सभी लोग डायरेक्ट आ गए, सब लोगों को 7 लाख कैंडिडेट यूनिक आ गए, बहुत अच्छा है, लोगों की डिमांड पूरी हो गई। लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है टेक्निकली कि लेवल 2 की कैंडिडेट में कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा थी, वैकेंसी कम था, ये फिर कैसे हुआ इसको अब समझाते हैं आगे। तो यहाँ समझाने के लिए मैंने जो कट ऑफ की बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे 10+2 वाले में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, तो कैटेगरी नंबर 134 और 136 का कट ऑफ बिल्कुल हर कम्युनिटी के लिए सबसे ज़्यादा गया था। क्योंकि यहाँ पे क्या थी, मैं सीधी बात बोलूँ, बाज़ार में आपने गया, यहाँ पे 2 फल है और ख़रीदने वाले 4 हैं, ठीक है, 2 फल को ख़रीदने वाले 4 हैं, तो इसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। डिमांड के टर्म में अगर रेलवे के एग्ज़ाम में बोले तो यहाँ होता है कट ऑफ, यानी कट ऑफ बढ़ेगी, कट ऑफ बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 4 आम है और ख़रीदने वाले 2 हैं, तब इसकी कट ऑफ क्या बढ़ेगी कि कम होगी? तो आप कहिएगा कम होगी। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ NTPC में कम हुआ? तो आप कहेंगे नहीं हुआ। फिर क्या कहोगे आप कि तुम्हें तो कुछ आता नहीं। क्यों कट ऑफ कम नहीं हुआ? इसका रीज़न तो है, कुछ तो होगा कि कट ऑफ कम नहीं हुआ। यानी ग्रेजुएट की कट ऑफ बढ़ गई, लेवल 6 की कट ऑफ बढ़ गई, और लेवल 10+2 की नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है, यानी ग्रेजुएट है वो 10+2 भी कर रखा है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, तो फिर कट ऑफ कैसे कम हो गया?
कट ऑफ इसलिए कम हो गया कि रूल को फॉलो ही नहीं किया गया, रिजल्ट को थोड़ा गलत तरीके से बनाया गया। गलत तरीका कैसे बता गया मैं बताता हूँ। अब गलत तरीका क्या हुआ कि लेवल 6 को इन्होंने क्या किया, फिक्स किया, और इसी में कट ऑफ देख लीजिएगा बाकी सारे कैंडिडेटों का। देखिए इवन एलपी का भी, जिसमें डिप्लोमा वाले भी थे, तो 47 कुछ था और उसके 60 हो गए थे। ITI वाला में तो बहुत सारे लोग क्वालिफाई ही नहीं किए थे और कट ऑफ मिनिमम चला गया था। और ये रिवाइज रिजल्ट वाली बात हो गई थी जब रिवाइज रिजल्ट होके आया था। तब यहाँ पे देखिए क्या हुआ क्या। अब यहाँ पे NTPC में ऐसा ग्रहण क्यों लग गया कि सारी चीज़ें बदल गई। यहाँ हुआ क्या, इन्होंने कट ऑफ देखना था, जो भी कट ऑफ बनाना था पोस्ट प्रायोरिटी को यूज करना था। किसमें किसकी डिमांड है, मैं बोला था ना कि 2 आम है और डिमांड कर रहे हैं 4 लोग, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जिसमें 2 ही लोग हैं, 4 लोग हैं और 2 ही लोग मांग रहे हैं, तो इसकी डिमांड बहुत कम रहेगी। इसमें से भी देखेंगे कि कौन सा भारी है, कौन सा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा पक्का है, कौन सा कम पक्का है, ये हिसाब लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप सिंपल सी बात कीजिए कि पोस्ट प्रायोरिटी आपने तो देखा नहीं। आपने कहा कि ये हायर वाला का तो हमने लेवल 6 को बिल्कुल फिक्स कर दिया, जिसका मैंने पिछला वीडियो बनाया था। 53 पेज का रिजल्ट, 53 पेज में भी पुराना और अभी भी वही, रोल नंबर वही सेम के सेम, और कटअप भी वही सेम, तीनों कंडीशन सेम थी। जितने पेज का रिजल्ट है, जितने रोल नंबर है उतना ही है, और उतना ही के कटअप भी है। तो एक तो आपने फिक्स कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ कि हायर वाला को क्या किया, लेवल 6 को फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद इन्होंने 20 गुना कैंडिडेट यहाँ पे यूनिक ले लिया एग्जैक्ट। लेवल 5 में जब बारी आई तो लेवल 5 में तो ये 20 गुना रहे ही लगभग ये वाले, प्लस जो नए क्वालिफाई कर आया इन्होंने कट ऑफ कम करने की वजह से वो मान लिए कि वो भी 20 गुना हो गए। तो एक्चुअल में लेवल 5 में कितने गुना हो गए, 40 गुना हो गए। गुना होने में कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए था, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन 40 गुना हो गए। लेकिन ये नहीं देखा गया कि इसकी पोस्ट प्रायोरिटी में इस तरीके से कैसे एवोल्यूशन किया जाए कि लेवल 6 को भी फिक्स किया जाए कि इसमें जो कैंडिडेट आना पहले पोस्ट प्रायोरिटी में है उनको आना चाहिए था इसमें। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं किया गया। अगर अपना कोई कैंडिडेट एक है, उसने लेवल 6 के लिए लास्ट प्रायोरिटी भी दिया है, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में 20 गुना यूनिक कैंडिडेट लेवल 6 में ले लिया, यानी लेवल 6 का रिवाइज नहीं किया। अब यहाँ हुआ 40 गुना। लेवल 4 में जब जाएंगे तो लेवल 4 में क्या हुआ कि 40 गुना वाला तो लगभग ऊपर इसका कटअप तो है ही है। कटअप अगर देखना चाहें तो मैं एक बार आपको कटअप भी दिखाना चाहूँगा। मैं 1 मिनट रुक जाइए, सारा चीज़ डिटेल में दिखाऊँगा, तब समझ में आएगा आपको। यहाँ पे पहले वैकेंसी टेबल से देख लीजिए। डिमांड वाला 10+2 में 10,000 वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखेंगे 10,668, और थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई और करेक्शन वाला नहीं है। और लेवल 2 और 3 के लिए टोटल है, और लेवल 3, 4, 5, 6 के लिए यहाँ पे टोटल कैंडिडेटों की संख्या जो लेनी है वैकेंसी वो 24,000 है। वैकेंसी के टर्म में फाइनल होने के बाद इसके 20 गुना बनने थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना, इसके 20 गुना तो बना, लास्ट वाले के लेवल 6 का 20 गुना बना। लेवल 5 वाले में क्या हो गया, इसके 40 गुना हो गया। और लेवल 4 में कितने हो गए, 40 गुना प्लस हो गए, 40 गुना इंटू 10 गुना, और यानी 50-60 गुना कह सकते हो गए। और लेवल 2 में कितने हो गए, 60 और 70 गुना से करीब 100 गुना तक बढ़ गए लेवल 3 में। और लेवल 2 में जाते जाते ये गुना क्या हो गया, ये 100 यहाँ से, और फिर से अगर 10-20 गुना और कैंडिडेट लिए तो 120 से 140-50 गुना तक कैंडिडेट हो गए लेवल 2 में। क्योंकि कटअप जो इन्होंने बनाया वो सिंपल सी उसी को इंडिकेट करता है कि इन्होंने किया क्या है। एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ सिकंदराबाद। यहाँ पर सिकंदराबाद का कटअप देखिए, लेवल 6 इधर की तरफ है कम्युनिटी वाइज, UR, SC, ST, OBC, EWS 79, 66, 63, 79, 70। ये क्या था, पहले भी यही लगभग था, लगभग फिक्स था। ये फिक्स कटअप ये पहले भी था जब रिवाइज रिजल्ट नहीं हुआ था, और रिवाइज रिजल्ट हुआ तब भी यही है। समझ गए आप। जब ये लेवल फिक्स हो गया यहाँ से, तब जो कैंडिडेट बचे तो लेवल कटअप यहाँ कम हो गया। देखिएगा 79 से 68 हो गया। एक ही कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, UR का। पहले 79 से 68 हो गया, 68 से यहाँ पे देखिए 70 हो गया, और इधर से लास्ट में आके 65 हो गया। लेवल 3 में बहुत कम पोस्ट है, इसलिए थोड़ा पहले इसमें कम हुआ है। फिर देखिए
यहाँ से 66 से 58, 58 से 57 और 57 से फिर नीचे की तरफ 57 के कुछ पॉइंट कम तक, 63 से 53, 53, 52, इधर से देखेंगे 74 से 64, 64 के आसपास, फिर 63 नीचे, उसके बाद 70 से 58, 58 से 66 यहाँ तक 55, ऐसे की तरफ मतलब फ्लो डायग्राम आपकी बन गई, जो इस तरफ इंडिकेट करता है कि ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट ये करता है कि यहाँ पे कैंडिडेट कम है, यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा हैं, और जहाँ से यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा है, कम कैंडिडेट में भी ज़्यादा है कट ऑफ, और यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट होने के बाद भी कट ऑफ कम है, जबकि ऐसा कोई वैकेंसी में नहीं होता। आप एसएससी ले लीजिए, रेलवे के और एग्ज़ाम ले लीजिए, और आप जितने भी आईएएस, आईपीएस या और भी किसी भी एग्ज़ाम को आप बैंक का ले सकते हैं, बैंक भी लेंगे, ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि जहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट हैं, कम पोस्ट है और कम कट ऑफ गया हो। जहाँ पे ज़्यादा पोस्ट है, कम कैंडिडेट है, उसका कट ऑफ ज़्यादा गया हो। सिंप्लीफाई योर चॉइस एंड रेलवे रिजल्ट। सिंपल सी बात करते हैं, और सिंपल सी बात यही करना है मेरा कि मुझे किसी को बोलना नहीं है, मुझे ये बोलना है कि पेपर क्या कहता है, पेपर क्या बोलता है, पेपर कटिंग दिखाना नहीं, पेपर क्या बोलता है, बोलना का मतलब एनालिसिस क्या कहता है। थैंक यू, धन्यवाद।